हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जिसमें आपको बेटर कनेक्ट हो उसको फील करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं किरण पब्लिकेशन के अपने अगले सीरीज़ की और सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और सारे किरण पब्लिकेशन के मैंने जो वीडियोस है वह मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दिया, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ही कुक्ड द डिनर एंड देन पुट द रेडियो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पर अगर सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ टेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, सेकंड फॉर्म है और आगे कहीं ऐसा यूज़ पता नहीं चल रहा है कि सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये सही है। लेकिन जब हमने देखा कि देन ही कुक्ड द डिनर एंड देन पुट द रेडियो ऑन, तो यहाँ पर जो देन आएगा वो आएगा THEN, ये देन आएगा, ठीक है। THN देन ना आकर ये आएगा। तो ही कुक्ड द डिनर एंड देन पुट द रेडियो ऑन, ठीक है। Means आर प्रोवाइडर्स ऑफ एनर्जी इन एन इमरजेंसी एंड आर प्राइमरली यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉकिंग फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मैनी टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर हम सीक्वेंस ऑफ अगर टेंस देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट, सबको सही, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर हम अब वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ते हैं तो प्रोटीन्स आर प्रोवाइडर्स ऑफ एनर्जी इन एन एमरजेंसी एंड आर प्राइमरली यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉकिंग। अब देखो यहाँ पर जो है आर है, मतलब प्लूरल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा ये ब्लॉकिंग ना होकर प्लूरल यूज़ होगा, ब्लॉक्स, क्योंकि ये प्लूरल था तो इसके हिसाब से ये भी प्लूरल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आर लिखा है प्लूरल, तो यहाँ पर क्या है, प्रोवाइडर्स, तो ऐसे यहाँ पर भी ऑफ लग गया। अब यहाँ पर आपने आगे देखा यहाँ पर आर आ रहा है, तो इसके बाद जो ये बिल्डिंग और ये ब्लॉकिंग में आके ब्लॉक्स होगा, ठीक, ये होगा। आगे चलते हैं कि मार्क वन ऑल द अवार्ड फॉर द कैटेगरीज इन विच ही वॉज नॉमिनेटेड। अब यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टेंस का कोई एरर नहीं, लेकिन हमने देखा ऑल, जब कहीं भी ऑल आ जाए तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल दे रखा है, लेकिन इसके बाद क्या लिखा, अवार्ड, कि जो कि एक सिंगुलर है। लेकिन मैंने कहा कहीं भी अगर ऑल आएगा तो ऑल के बाद जो भी नाउन होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो अवार्ड को क्या लिख सकते हैं, अवार्ड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मार्क वन ऑल द अवार्ड्स फॉर द कैटेगरीज इन विच ही वॉज नॉमिनेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम गेपिंग इन आउ एट द कैलाश टेम्पल बट दैट इजंट अ ओनली जेम दैट एलोरा हैज़ टू ऑफर। अब यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा मिस्टेक नहीं दिख रहा है सीक्वेंस ऑफ टेंस का। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम गेपिंग इन आउ एट द कैलाश टेम्पल बट दैट इजंट अ ओनली जेम दैट एलोरा हैज़ टू ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक ऊपर कहीं नहीं, कैलाश के पहले जा गया टेम्पल, कैलाश को टेम्पल जो है एक स्पेसिफिक टेम्पल है, तो कैलाश टेम्पल, द कैलाश टेम्पल। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ए नहीं आएगा, ओनली जेम दैट एलोरा हैज़ टू ऑफर। यहाँ भी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ए ना आके क्या आएगा दोस्तों, द। तो क्या हो जाएगा, isn't the only gem that Ellora has to offer. You will spend most of your time gaping in awe at the Kailash temple, but that isn't the only gem that Ellora has to offer. ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने आगे को अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि what happened at your college today. अब यहाँ पर जो है सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे तो सब कुछ सही है, लेकिन ये बात कर रहा है कि तुम्हारे कॉलेज में क्या हुआ था आज। तो अब ये आ गया what happened at your college today। मैंने कहा था कहीं भी अगर लास्ट में यस्टरडे, लास्ट डे, टुडे ये सब वर्ड होता है तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो हैपन होगा ये गलत है, यहाँ पर हैपेंड हो जाएगा। और अगर सेंस के हिसाब से भी देखें तो पूछा तुम्हारे कॉलेज में क्या घटा था, क्या हुआ था, तो पास्ट की बात हुई ना, तो यहाँ पर हैपन की जगह हैपेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम गर्ल्स आर टॉकिंग प्रियर परमिशंस टू स्पॉट, सम गर्ल्स आर टेकिंग prior permissions to spot a loosely tied plait on the days they had washed their hair. Some girls, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, some girls are taking prior permission to spot a loosely tied plait on the days they had washed their hair. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ टेंस देखना है। तो हमने देखा स्टार्टिंग हो रही है हमारी सिंपल प्रेजेंट से, आगे
ये पास्ट है टाइड और ये भी पास्ट है, मतलब क्या है। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन क्या होगा, कि ठीक है स्टार्टिंग सिंपल से हुई है तो आगे पास्ट नहीं होना चाहिए, आगे गड़बड़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब दो जगह दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ भी पास्ट दे रखा है यहाँ भी पास्ट दे रखा है, दोनों में गलती तो हो नहीं सकती। अगर अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जब स्टार्टिंग प्रेजेंट से हो रहा है तो हम लास्ट बाद वालों को सही करें, पास्ट वाले को, या फिर पहले वालों को पास्ट बनाएं। अब यहाँ पर सेंस काम करे, इसमें लिखा है कि सम गर्ल्स आर टेकिंग प्रियर परमिशन, मतलब लड़कियों ने परमिशन लिया, तो परमिशन लिया होगा तो पास्ट में ही तो लिया होगा। अगर अभी भी मैं परमिशन ले रहा हूँ तो परमिशन लेने के बाद किसी को बता रहा हूँ तो भले रिसेंट पास्ट होगा लेकिन पास्ट होगा। तो इस हिसाब से अब यहाँ पर भी दो जगह दे रखा है तो दोनों तो गलत हो नहीं सकता। दूसरा, अगर हम मान लो बिहार का एग्जाम है तो वहाँ पर हो सकता है कि मोर देन बोला गया, लेकिन अगर हम सेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो परमिशन ली गई है वही पास्ट में ली गई है, उसके बाद ये सारे काम होते, इसलिए यहाँ पर टेक की जगह टुक हो जाएगा और आर हट जाएगा। ठीक, सम गर्ल्स टुक प्रियर परमिशन, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, द फ्यू मोमेंट ऑफ डेलिब्रेशन गेव हर द सोल्यूशन। अब देखो मोमेंट जो होता है, कुछ मूवमेंट की बात हो रही है, कुछ मूवमेंट्स, तो द जो होता है ये अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होता है, द फ्यू। आ फ्यू ये नेगेटिव होता है, फ्यू नेगेटिव होता है, तो द फ्यू पॉजिटिव होता है। तो कुछ मूवमेंट की बात हो रही है, तो मूवमेंट की बात हो रही है तो प्लूरल होगा, मूवमेंट्स, कुछ मूवमेंट्स, ठीक है। दिल्ली हैड बीन कैप्चर्ड, ransacked and rebuilt several times, and modern Delhi is a cluster of a number of cities spread across the metropolitan region। अब देखो यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस ऑफ टेंस देखते हैं तो पूरा अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें प्रेजेंट की बात आ रही है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात आ रही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर दिया है। अब देखो, द दिल्ली हैड बीन कैप्चर्ड, ransacked एंड Delhi had been captured, ransacked and rebuilt several times, and modern Delhi is a cluster of a number of cities spread across the metropolitan region। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो रहा है, अगर सेंस हम देखते हैं कि जो काम हो रहा है ये प्रेजेंट, यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इस दे रखा है, इसको हम नहीं हटाएंगे क्योंकि एक पैसिव वॉइस में पूरा का पूरा जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पर हम हैड की जगह हैज़ करेंगे, हैज़ बीन। ठीक है, सेंटेंस पढ़ने से सेंस समझ में आता है कि पैसिव में है या एक्टिव में है। अगर एक्टिव में होता तो हम इस वाला गलत करते हैं, लेकिन पैसिव में तो पैसिव में इसके बाद भी थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल दैट एडमायर्ड एंड एडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिकेंट आर ऑब्लिटरेटेड और वैनिस्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऑल दैट एडमायर्ड एंड एडोर्ड पास्ट है, बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिकेंट आर ऑब्लिटरेटेड। अब यहाँ पर आर जो आया है ये आर ऑब्लिटरेटेड और वैनिश। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो आया गलत है क्योंकि स्टार्टिंग पास्ट से हुई है, तो जब स्टार्टिंग पार्ट से हो, अब देखो यहाँ पर ऑल भी दे रखा है, मैंने कहा था ऑल के बाद हमेशा प्लूरल यूज़ होता है, तो एडमायर अपने आप में प्लूरल है, ये एडमायर ऐसा वर्ड इसका प्लूरल नहीं बनाएगा, एस और एस या एस नहीं जोड़ सकते यहाँ पर, इसलिए ये बात सही है। इससे मैंने इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन बताए थे कि ऑल आ गया तो ऑल के बाद प्लूरल आएगा, वो अवार्ड था, लेकिन यहाँ पर एडमायर को हम प्लूरल नहीं कर सकते, एडमायर अपने आप में यूज़ होता है, नॉर्मल यूज़ होता है, इंडिपेंडेंस यूज़ होता है, ऐसे यहाँ पर एडवर्ड का यूज़ होता है। तो बिफोर हमने देखा, अब ये बात समझ में आ गई यहाँ पे कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, तो पास्ट में है तो यहाँ मैग्निफिकेंट के बाद यहाँ पर आर यूज़ होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, और तो दो जगह यहाँ पर एक चीज़ होगा कि ये क्या ऑब्लिटरेटेड और ये क्या वेनिस्ड, दोनों। अब यहाँ बीच में आ गया और, ठीक है, ये आपका आ गया वो कंजक्शन आ गया। अब कंजक्शन आ गया, ये भी पास्ट में है ये भी पास्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ हैज़ लगाना पड़ेगा, के साथ हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन आ गया तो एक से काम नहीं करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है, तो क्या लगेगा, हैव, ऊपर लिख देता हूँ शायद नहीं देख रहे हो, तो इसकी जगह आर की जगह क्या आ जाएगा, हैव बीन। ठीक, हैव बीन एडमायर्ड, और के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, हैव। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, ऑल दैट एडमायर्ड एंड एडोर्ड बिफोर एज अ ग्रेट एंड मैग्निफिकेंट हैव बीन ऑब्लिटरेटेड और हैव वैनिस्ड। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था, तो इसमें कोई नहीं था। यहाँ पर क्या है कि भाई पास्ट की बात हो रही है, जिसकी लास्ट डेट यस्टरडे टुडे आ गया तो सिंपल पास्ट इंडिपेंडेंस में यूज़ होगा। यहाँ पर क्या है कि पूरा हमने टेंस पढ़ा कि यहाँ पर ये पास्ट में यूज़ हो रहा है,
कोई परमिशन ले रहे तो पास्ट में ली जाएगी, परमिशन लेने के बाद की बात हो रही है तो पास्ट की बात थी, इसलिए परमिशन की जगह हमने टेकिंग की जगह क्या कर दिया, टुक कर दिया। अगले में देखेंगे फ्यू मूवमेंट, कुछ मूवमेंट, जब बात ही आ रही है कुछ मूवमेंट, ऐसा फील आ रहा है कई मूवमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर मूवमेंट क्या होगा, प्लूरल होगा। इस पूरे सेंटेंस को हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि एक पैसिव फॉर्म है, और तो पैसिव फॉर्म है, इस वजह से हम पास्ट का यूज़ ना करके हैज़ बीन आ जाएगा, हैज़ हैड की जगह हैज़ यूज़ कर लेंगे। अगला सेंटेंस हमने देखा तो ये पास्ट है, ऑल के बाद हमेशा प्लूरल यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एडमायर है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये सही रहेगा। हमने देखा कि ये दोनों पास्ट में है, इस वजह से आगे जाके हमने देखा यहाँ पर आर आया, तो आर को हमने हटा दिया, लेकिन हमने सेंटेंस पढ़ा तो हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, इसलिए यहाँ पर हैव बीन ऑब्लिटरेटेड हो जाएगा और के बाद हैव वेनिस्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑफ ऑल द फोर्ट्स दैट आई हैव विजिट इन इंडिया, दौलताबाद फोर्ट इज़ माई फेवरेट। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑल के बारे में बता दूँ। ऑल जो अभी तीसरी बार आ गया, ऑल जैसे मिला आपने देखा कि ऑल के बाद प्लूरल आना चाहिए, नाम प्लूरल हो गया फोर्ट्स, तो इसमें तो एरर नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ टेंस भी सही है, फोर्ट्स दैट आई हैव विजिटेड। अब देखो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, अगर हम खोल के लिखें आई हैव, अब कहीं भी हैव आ गया तो इसके पास जो वर्ब आएगा वो V3 आएगा, तो ये विजिट ना होके क्या हो जाएगा, विजिटेड। ठीक है, पहली गलती यहाँ हो सकती थी, लेकिन ऑल के बाद इन्हें प्लूरल यूज़ किया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये सही है। इसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इन्होंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया था। ठीक, अगला देखते हैं। द बेंच विल ऑल्सो हैव टू से वेदर द लॉज आर रियली एट कॉन्सोनेंस विद द बेसिक टेंस ऑफ द 1960 एक्ट। इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस अगर हम देखें तो सही है, बट वेयर द बेंच विल ऑल्सो हैव टू से वेदर द लॉज आर है रियली एट, ये जो दे रखा है एट कॉन्सोनेंस विद, एक इडियमेटिक फ्रेज है, सामंजस्य में पढ़ना उसको बोलते हैं, जैसे ना दुविधा में पढ़ना, तो यहाँ पर एट नहीं आएगा, तो वो फ्रेज क्या है, इन कॉन्सोनेंस विद, ये पूरा इडियम फ्रेज। अब इसमें क्यों आया, क्या होता है, ये रटना पड़ता है क्योंकि ये फिक्स होता है, तो यहाँ पर एट की जगह इन आएगा, बाकी सब सही। ये पूरा का पूरा इडियम है जिसका होता है दुविधा, सामंजस्य में पढ़ना। ठीक है, आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवलप्ड द पार्क। अब इसमें ज़्यादा बड़ा सेंटेंस तो है नहीं, तो अगर हम सीक्वेंस ऑफ एरर देखते तो हमने देखा कि यहाँ ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा फॉर्म में यूज़ होना है, कि कौन सा टेंस है सीक्वेंस का, क्योंकि कोई एक्सिलरी वर्ब भी नहीं दे रखा है या कुछ इस तरीके से नहीं पता चल रहा है। तो हमने आगे देखा तो एनवलप्ड दे रखा था, मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ किया, इसका मतलब पास्ट है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, लुक्ड। क्या, आई लुक्ड अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवलप्ड द पार्क। ठीक है, अगला क्या है, द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस अबाउट दैट ग्रेट साइंटिस्ट इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल। अब देखो, द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस, अबाउट नहीं आएगा, अगेंस्ट आएगा, किसी की विरुद्ध हो रहा है ना काम, अगेंस्ट, तो क्या है, द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस अगेंस्ट दैट ग्रेट साइंटिस्ट इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल। ठीक है, अगला, द ताजमहल कैन बी कॉल्ड ज्वेल, द ज्वेल आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट पकड़ में आ गया, द ताजमहल कैन बी कॉल्ड द ज्वेल ऑफ द नेशन। ठीक है, क्योंकि फिक्स था तो द ज्वेल आ जाएगा। तो पहले में क्या था, हैव था, हैव का V3 आता तो विजिटेड हो गया। एट कॉन्सोनेंस विद कुछ नहीं होता, इन कॉन्सोनेंस विद इडियम फ्रेजेस होता है। अगले में क्या था, पास्ट था तो हमने यहाँ पे लुक्ड कर दिया। उसके बाद क्या है, किसी का अगेंस्ट की बात हो रही है पूरा सेंटेंस पढ़ने पे, तो अबोव का मतलब अगेंस्ट नहीं होता, ऊपर होता है, तो यहाँ विरोध की बात नहीं होती, विरोध के लिए क्या लगाएंगे, अगेंस्ट। अगले में क्या है, ज्वेल जो है, द क्वेल द ज्वेल क्या है, फिक्स है, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पे, द। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद डाइड एवरी यंग इन हिज अर्ली 30s, बट द फेनोमेनल अचीवमेंट्स ही इज क्रेडिट विद आर 4 generations टू रिमेंबर। अब सेंटेंस पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो पास्ट, यहाँ पर इज आ गया। देखो, स्वामी विवेकानंद डाइड वेरी यंग इन हिज अर्ली 30s, बट द फेनोमेनल अचीवमेंट्स ही इज क्रेडिट विद आर 4 generation टू रिमेंबर। यहाँ पर पैसिव सेंटेंस है, ये पूरा जो सेंटेंस है पैसिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये जो होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें क्रेडिटेड हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद डाइड very young in his early 30s, but the phenomenal achievements he is credited with are for generation to remember। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कैसे पहचानना है पैसिव का कौन सा क्या है, और पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग परेशान मत होइएगा कि वर्ड मीनिंग नहीं हो रहा है या फिर फ्रेजेस नहीं हो रहा है। जैसे मैं आप ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, किसी दिन ऐसा करूँगा कि 30-40 वर्ड मीनिंग ही एक साथ ले आएंगे तो सारा कवर हो जाएगा। अगर डेली 5-5 नहीं करा रहा हूँ तो 5 दिन में 4 दिन में एक ही बार मैं 40-35 के वर्ड मीनिंग लेके आके वीडियो ले आऊँगा, ऐसी वर्ड मट कर ले आऊँगा। तो आप परेशान मत होइए, आप वीडियो के साथ बने रहिए। और जैसे ही वो डेट आने का अनाउंस होना था कल, तो कल किसी वजह से वो मीटिंग स्थगित हो गई। अब देखिए कुछ दिन में, 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है दोबारा मीटिंग हो, या जब भी मीटिंग होगी, जैसे ही कुछ एग्जाम को पता चलेगा बिहार के स्टेट का या 3.0 का, आपके पास खबर जरूर जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।